अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है साल 2024 लाहौरियों की नज़र में बनाम सरकार। इन्फ्लेशन अल्हम्दुलिल्लाह 6.9% पे आई। साल 2024 गुजर गया, 2025 में हम दाखिल हो चुके हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए ये साल बेहतरीन बनाए। किसी पामिस्ट और किसी एस्ट्रोलॉजर की बातों में मत आइएगा। किस्मत अपनी आपने ख़ुद बनानी है, मेहनत करके अपने हाथों से, तो अपनी किस्मत खुद बनाइएगा, अच्छा कीजिएगा, दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला दुआ से किस्मत भी बदल देता है। आज की इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला सवाल जो 2024 में हमें दरपेश रहा लाहौर में रहते हुए, पंजाब में रहते हुए, वो ये था कि बीबी मरियम नवाज़ पहली बार कोई खातून वज़ीर आला जिनसी है वो पंजाब को मिली और पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला। उसने कैसी परफॉर्मेंस की इस साल के अंदर। हमने साल के आखिर में ये शो किया और लोगों से जानने की कोशिश की कि बीबी मरियम नवाज़ किस तरह की हुक्मरान है, किस तरह की वज़ीर आला है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है बहैसियत CM पंजाब। तो उसके बारे में लोगों ने क्या कहा। आज के सारे शो में जितने मैंने सर्वे किए थे उसका कंक्लूजन, उसका नटशेल में मैं आपको दिखाऊँगा और आपको बताऊँगा कि लोग जो लाहौरिये हैं वो इस साल के बारे में और अपनी वज़ीर आला के बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले जाके देखें आप। बतौर CM मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से मुतमईन है आप? बस ठीक ही हैं आप मुतमिन है और डंगर है गया साइंस की मुतमिन होना। आप मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से मुतमईन है बतौर CM? बिल्कुल। मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से मुतमईन है बतौर CM? नहीं। चाचू हुक्मराना को मुतमईन हो? असि तो जरी जिन्हें नहीं मुतमिन कारकर्दगी से इस टाइम तो कोई मुतमिन नहीं बट सब। मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से मुतमईन है आप? नहीं मुतमिन। मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से मुतमईन है बतौर CM पंजाब? हाँ जी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, जो भी है सही काम कर रही CM? सर अल्लाह जाने सही कर रहे हैं कि नहीं। साड़ी किदाई कोई सुनाई को नहीं एक्यूरेट किन्ने मुतमईन है। भाईजान आप मुतमईन है मरियम नवाज़ की कारकर्दगी? मुतमिन है। मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से मुतमईन? मुझे तो कोई पता नहीं। मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से मुतमईन है? नहीं। हाँ शुक्र अल्लाह का मुतमिन है। Are you happy with मरियम नवाज़? परफॉर्मेंस? Not at all. Okay. मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से मुतमईन है बतौर CM पंजाब? नहीं। मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से मुतमईन? माशाल्लाह बेहतर है। मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से मुतमईन है आप बतौर CM पंजाब? नहीं भाई। मरियम नवाज़ से खुश हैं आप? हाँ, नहीं। इसी की तरफ। मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से खुश हैं? नहीं। मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से खुश हैं आप? बिल्कुल खुश है सर। बहुत खुश हैं जी, बहुत अच्छा कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी। आप खुश हैं मरियम नवाज़ की हुक्मरानी से? अगर इम्प्लीमेंटेशन सही हो तो वो बिल्कुल ठीक हो। मरियम नवाज़ की हुक्मरानी से खुश हैं? जी खुश हैं हम। काम बोलते हैं सर, काम कर रही है, मुतमिन है। मरियम नवाज़ से खुश हैं आप उनकी हुक्मरानी से? जी। मरियम नवाज़ की हुक्मरानी से मुतमईन? अल्लाह ना करे, अल्लाह कर सर। मुतमिन कहाँ मुतमिन है, उससे मुतमिन हो सकता है उनसे। मरियम नवाज़ की कारकर्दगी तो मुतमईन हो? ठीक है फर्स्ट क्लास। मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से मुतमईन है? खुश नहीं है उस बातों करती हैं लेकिन वो अमल नहीं करते। मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से खुश हैं आप? हम खुश हैं। खुश हैं जो जितनी महंगाई जा रही है। अच्छा काम कर रही हैं वो। मरियम नवाज़ से काम कर रही हाँ जी। है। मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से खुश हैं आप? मरियम नवाज क्या कर रही है? आप मुतमईन है मरियम नवाज़ से? नहीं भाई बिल्कुल मुतमिन नहीं। नहीं मैं हो ही नहीं सकता। आप मुतमईन है भाईजान? हाँ जी ठीक है, चल रहा है, अच्छा चल रहा है। आप मुतमईन है जी मरियम नवाज़ से? बिल्कुल इसलिए A1 जा रही। ओके कितने %? 100%। इससे मुतमिन नहीं है। आप मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से मुतमईन है? नहीं सर। नहीं वो उसमें भी नहीं मुतमिन। मुतमईन नहीं है आप? नहीं जी मैं मुतमिन हूँ। मरियम नवाज़ बतौर CM पंजाब मुतमईन है भाई कारकर्दगी? अपने चाचे तो आगे निकल गई है। मरियम नवाज़ बतौर CM पंजाब आप उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है? नहीं। आप मुतमईन है मरियम नवाज़ से? बस सही है। मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से मुतमईन है? 100%, 1000%। मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से मुतमईन है माँ जी? आप मुतमईन है भाईजान? 100% मुतमिन। मरियम नवाज़ बतौर CM पंजाब भाई मुतमईन है? नहीं पाजी। अब मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से खुश है बतौर CM पंजाब? जबरदस्त। इस टाइम तो कोई भी किसी की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है। आप खुश हैं मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से? नहीं, पता नहीं ब्राह्मण। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ मरने भी हैं सारे ते ओ बाहर। मरियम नवाज़ बतौर CM पंजाब राजी हो तुसी? नहीं। मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से मुतमईन है बतौर CM पंजाब? आप मुतमईन है? नहीं मुतमईन। आप मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से खुश हैं? जी खुश हैं। मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से खुश हैं आप? हम खुश हैं। अच्छा आप खुश हैं सर? मरियम नवाज़ से खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं। मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से? ना जी ना। मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से खुश है? ना खुश। मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से खुश है? नहीं। आप खुश हैं कि नहीं खुश? 50-50 है। आप खुश हैं? 50-50 भाईजान आप खुश हैं मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से? खुश है भाई। इन्होंने हम 1000 रुपए मीटर टैक्स ला करा टैक्स लाया बिजली मीटर से नहीं खुश तुसी? अरे कपड़ा टैक्स भी लाते हैं इन्होंने नहीं कुछ। असि इमरान खान राजी। मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से खुश हैं आप?
खुश यही रेडियाँ नहीं लगाने दे रहे गरीबों को। क्या अब सड़क के ऊपर लगा रहे हो। पूरे लाहौर नहीं, साइड पे खड़े हैं, पूरे लाहौर में कोई रेडी नहीं लगाने दे रहे। परफॉर्मेंस की बात हो गई, बात हो रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, तो आप दूसरी पार्टी को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी पार्टी रेजिस्टेंस की जमात बनी हुई है, ओपोजिशन की जमात बनी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं थी, वो सुन्नी तहरीक के अंदर मर्ज हुए थे, लेकिन उसके बाद उनको जब ये मिला, टाइटल मिला, उनकी पार्टी जो उनसे रिवाइव हुई, तहरीक इंसाफ रिवाइव हुई, तो तहरीक इंसाफ के बारे में जो तहरीक इंसाफ की सियासत जिस तरह रही है, क्योंकि उनके बानी जो उनसे हैं वो जेल में हैं, पहले बेचारे खुद लोगों को जेलों में डालने की बातें किया करते थे, अब वो खुद जेल में चले गए हैं। ये अजीब सा पहिया है सियासत का, जिसने वो एक दफ़ा ऊपर जाता है उसने घूम के नीचे आना है। तो ये सियासतदानों को बिल्कुल गौर करना चाहिए इस बात के ऊपर कि अगर वो ऊपर जा रहे हैं तो पहिए ने घूम के नीचे भी आना है। तो ऐसे काम करें कि जब वो नीचे आए तो ज़्यादा तकलीफ़ ना हो और चीज़ें आसानी से गुजर जाए। अब जब हमारे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी, वो हैं जेल के अंदर, लेकिन उन्होंने रेजिस्टेंस को बिल्कुल नहीं छोड़ा। उन्होंने क्या कहते हैं ना, मफाहमत की बजाय टकराव को चुना। उन्होंने कहा कि इसके थ्रू ही हमें मिल सकता है इंसाफ, क्योंकि तहरीक इंसाफ है तो इंसाफ की तलाश में है, वो ढूंढने के चक्कर में वो सड़कों पर आना चाहते हैं। तो 24 नवंबर की डेट दी गई थी इसी साल के पिछले साल के अंदर 24 नवंबर की डेट दी गई थी और कहा गया था कि इस साल हम एक भरपूर तहरीक चलाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जो सीएम थे उन्होंने लाहौर नहीं इस्लामाबाद आना था और इस्लामाबाद में आके एहतजाज करना था, और एहतजाज के साथ उन्होंने भी बुशरा जो अहलियाँ हैं बानी तहरीक इंसाफ की, उनको भी साथ लाना था और वो भी आई, उन्होंने भी वहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आना था, इस्लामाबाद में इकट्ठे होना था। लेकिन इस प्रोटेस्ट से पहले लोग इस प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहते थे, लोगों ने इस प्रोटेस्ट को कैसे देखा और लोग इस प्रोटेस्ट के ऊपर क्या अपना डिसीजन रखते थे, क्या उनका वोट था, वो किस तरह उन्होंने वोट डाला कि क्या इसको होना चाहिए एहतजाज को या नहीं होना चाहिए, उसके बारे में लोगों ने क्या कहा। एहतजाज होना चाहिए भाईजान? मेरे ख्याल में तो नहीं होना चाहिए। क्यों? देख ले, अगर मसले एहतजाज से हल करने हैं, रोड पे निकल के हल करने हैं, तो फिर पार्लियामेंट किस लिए? माशाल्लाह बड़ी सी बात। अगर हर मसले के हल रोड पे ही निकालना है, एहतजाज ही कर रहे हैं, तो फिर उधर क्यों बैठे हुए? बिल्कुल वहाँ पे बैठ के मसले के हल निकाल तो अच्छी बात है। एहतजाज नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। भाई अंदर चले गए सानू के भाई, क्या कहते हैं आप? एहतजाज होना चाहिए? एहतजाज पाकिस्तानी अवाम का कानूनी और आइनी हक है। बिल्कुल ठीक है, एहतजाज करने का राइट रखते हैं हम, लेकिन बात ये है कि इस टाइम जो मुल्क की सूरत हाल है, सियासी और मुआशी सूरत हाल, उसको मद्देनज़र रखें तो एहतजाज नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, होना चाहिए माफ़ी मांग रहा है। एहतजाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं और हम यहाँ लोगों के पास आए। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? भाईजान एहतजाज होने चाहिए, 24 नवंबर का एहतजाज होने जा रहा है, क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कुछ समझ नहीं आ रही, क्या मैं बताऊं? क्या कहते हैं आप? जो भी तो होना चाहिए, होना चाहिए। आप जाएंगे उस एहतजाज में? नहीं, जॉब से टाइम नहीं मिलता। फिर क्यों होना चाहिए? होना चाहिए, कोई बेहतरी के लिए कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप नहीं जाएंगे? मैं नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। एहतजाज होना चाहिए लेकिन वो नहीं जाएंगे। भाईजान एहतजाज होने चाहिए, ज़रा सड़कें बंद होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, आगे कारोबार नहीं है। 24 नवंबर का एहतजाज होने जा रहा है, आप एहतजाज पे यकीन रखते हैं? नहीं सर, हम नहीं होना चाहिए। 24 नवंबर का एहतजाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं यार, रोटी रोटी कमांड नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं जानने की कि एहतजाज होना चाहिए कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, एहतजाज होना चाहिए 24 नवंबर वाला या नहीं? भाई पक्की बात है, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? आप जाएंगे भाईजान? हम अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए भाईजान आप जाएंगे? हम दुकानदार थे, ये देखो जमीन पे बैठे। सवाल ये, आप जाएंगे? अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला। एहतजाज में जाएंगे? इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा होना चाहिए एहतजाज। भाईजान एहतजाज 24 नवंबर वाला होना चाहिए? जी ज़रूर होना चाहिए। आप जाएंगे भाईजान? ज़रूर इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक है भाईजान, 24 नवंबर वाला एहतजाज होना चाहिए, लोगों को एहतजाज में जाना चाहिए। एहतजाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए, वैसे होना चाहिए। आप जाएंगे? पता नहीं फिलहाल। आप भी जाएंगे? एहतजाज जो हो रहा है उस पर जाएंगे? क्या करेंगे वहाँ जाके इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक है, आप यानी कि एहतजाज पे यकीन रखते हैं? जी, दुकान बंद करके जाएंगे? भाई 24 नवंबर का एहतजाज होना चाहिए? अब उसूली तौर पर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। भाई एहतजाज होने चाहिए 24 नवंबर का एहतजाज? नहीं होना चाहिए, आगे कारोबार की डंडकारी है फिर। बिल्कुल ठीक है, 24 नवंबर का एहतजाज होना चाहिए? होना चाहिए। आप जाएंगे? बिल्कुल ठीक है, एहतजाज होना चाहिए। ये 24 नवंबर को जो जा रहे हैं इस्लामाबाद डी चौक, आप जी होना चाहिए। आप जाएंगी?
अगर मुझे मौका मिला घर वालों की इजाजत मिली तो मैं जरूर जाऊंगी। 24 नवंबर का एहतजाज होना चाहिए? नहीं जी, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ एहतजाज ਦਾ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਤੇ नहीं ਆਪਣਾ होना काम चाहिए। ना जी, ਕੀ ਕਰਨਾ है भाई एहतजाज होना चाहिए 24 नहीं नवंबर? होना चाहिए। 24 नवंबर का एहतजाज होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। आप जाएंगी? जाऊंगी। गुड। 24 नवंबर का एहतजाज इंशाल्लाह होएगा। 24 नवंबर का एहतजाज होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। एहतजाज के अंदर बड़े सारी मिथ्स भी निकली। शुरू में वो कहते रहे कि इतने बंदे मर गए, इतने बंदे शहीद हो गए। उन्होंने कहा था कि इतने बंदे, कुछ सैकड़ों के बारे में बता रहे थे, लेकिन वो सैकड़ों नहीं उनसे बाद में प्रूव हो सके तो बाद 12 पे आके ख़त्म हो गई। एक जान भी जाना बड़ा नुकसानदेह था। प्रोटेस्ट के अंदर गई, किस तरह गई, कैसे गई, ये सारे आपने खबरें सुन ली। लेकिन इसके बारे में लोगों की क्या राय थी, और इसमें एक बड़ी अहम चीज़ हुई, वो मुझे बड़ी पसंद आई। उसका थोड़ा सा मैं आपको उसके जो सा स्टाइल है ना, उसके बारे में थोड़ा ऐड कर दूंगा। मुझे अच्छा लगा था ना, मुझे पसंद आया था कि सलमान अकरम राजा साहब जो उनसे हैं वो हैं रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनका स्टाइल बड़ा अच्छा था, मुझे बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त फ़लाँ जगह से गुजर रहा हूँ और मैं वहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बिल्कुल ऐसी है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं 2 कदम चल के यहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा, फिर मैं यहाँ आने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सारा गाड़ी में बैठ के उन्होंने बनाया और अपने लीडर को बताया कि मैं बड़ी मेहनत की थी, बड़ा तो मेरी आनियाँ जानियाँ नहीं वेखियाँ, मैं कभी इधर गया कभी उधर गया, लेकिन गल नहीं बन सकी, इन्होंने मैनू आन नहीं दिता। तो ये तमाम चीज़ें असाइड, एहतजाज के बाद, यानी कि एहतजाज तो हो गया, उस एहतजाज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना फ़ायदा हुआ उस तमाम से, वो तमाम आप जाके देखें। और लोगों ने क्या कहा, हमने लोगों से पूछने की कोशिश की कि भाई एहतजाज का फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, लोगों ने क्या कहा और वो वोटिंग क्या थी, वो भी आप देख लें। 24 नवंबर के एहतजाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा मेरा नुकसान ही हुआ होगा। कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लगता है ऐसे ही है कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नहीं, प्रोटेस्टर्स ही मरे हैं यार, और कौन है, और क्या हुआ, बाकी तो लीडरशिप तो थी ही नहीं वहाँ पे। अच्छा, तो ठीक है, पाकिस्तान को ना इस टाइम स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, ना कि हम लोग ये फजूल के प्रोटेस्ट करें। आप तीनों कह रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से 24 नवंबर से कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हुआ? मेरा ख्याल है नुकसान हुआ। नुकसान हुआ, आप ये कह रहे हैं, यानी कि नहीं हुआ फ़ायदा नहीं हुआ। तो हम यह कोशिश करेंगे कि हमें कुछ लोग मिल जाएं फिर दोबारा सलमान अकरम राजा स्टाइल में। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ आबशार के पास से निकल के थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करूंगा कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ, और वहाँ पहुँच के मैं आपको बताऊँगा कि वहाँ कौन लोग हैं और वो इस एहतजाज के बारे में क्या कहते हैं। मेरे साथ बने रहिएगा। नवंबर का जो एहतजाज किया बीबी बुशरा ने, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हुआ या नुकसान? एहतजाज नहीं करना चाहिए। नुकसान हुआ या फ़ायदा? नुकसान हुआ। नुकसान हुआ तहरीक इंसाफ? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आपको क्यों लगता है कि नुकसान हुआ? उन्होंने वो गलत मौके पे किया। जब कोई बाहर से वफद आता है उसमें पाकिस्तान का फ़ायदा होता है, वो नुकसान करने के लिए तैयार होते हैं। 24 नवंबर के एहतजाज से कुछ फ़ायदा हुआ है तहरीक इंसाफ को? नहीं, बिल्कुल नहीं, नुकसान हुआ है। 24 नवंबर का जो एहतजाज हुआ उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हुआ या नुकसान? बेसिकली ये जो देखें, जो जमहूरियत का हुस्न है वो ये चीज़ नहीं है, ठीक है, इंतशारी सियासत, ठीक है। अगर आप सियासत करना चाहते हैं, पूरा मन एहतजाज करना चाहिए था पीटीआई को, ठीक है, लेकिन इसका नुकसान ही हुआ। नुकसान हुआ भाईजान, आप क्या कहते हैं, नुकसान हुआ फ़ायदा हुआ? नो कमेंट, नो, इनको पता नहीं। 24 नवंबर को होने वाले एहतजाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हुआ या नुकसान? असल में ना तो उनका नुकसान हुआ है ना उनका फ़ायदा हुआ है, पाकिस्तान का नुकसान होता है। इसका तो नुकसान हुआ, पाकिस्तान का नुकसान हुआ। बिल्कुल ठीक है, नुकसान हुआ। आप क्या कहते हैं? बस जो दोस्त ने क्या दिया वो नुकसान हुआ। नुकसान मुल्क का नुकसान ही है, कोई भी कर रहा है। नुकसान हुआ फ़ायदा हुआ? नहीं, नुकसान हुआ। जिन माओ को बच्चे मरे हैं शायद उनका भी नुकसान हुआ। ये 24 नवंबर को जो हुआ है एहतजाज बुशरा बीबी ने और अली मीन गंडापुर ने किया, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और बानी तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हुआ है या नुकसान? नहीं, नुकसान तो हुआ, लाजमी बात है कि उसको, बानी को और तहरीक इंसाफ को दोनों को नुकसान तो लाजमी बात ही हुआ कि अगर आप एक चीज़ को करते हैं आगे जाने के लिए तो आप बैक मारते हैं तो नुकसान तो फिर होता है। 24 नवंबर को जो एहतजाज हुआ है उससे तहरीक इंसाफ और बानी तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हुआ है या नुकसान? मेरा ख्याल तो नुकसान हुआ। नुकसान हुआ। आप कहती हैं नुकसान हुआ फ़ायदा? सिर्फ इतना बता दें, नुकसान। आप नुकसान हुआ एहतजाज की वजह से। हाँ, तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हुआ या नुकसान? फ़ायदा होगा। फ़ायदा हुआ है? हाँ, किसी हद तक। चले तो कट ही जाएगा सफ़र, आहिस्ता आहिस्ता सफ़र कट जाते हैं। देखें ना, हम भी कितना सफ़र कर रहे हैं,
और ये अंग्रेज़ी वाला नहीं, उर्दू वाले की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बड़ा अच्छा कटा। 2024 बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखा हमने। अच्छा, इसके अंदर हमने एक नई चीज़ देखी कि हुकूमत की तरफ से एक बड़ी वो किया गया कि पाकिस्तान मईशत तरक्की कर रही है, हम बहुत ऊपर जा रहे हैं, इशारे सारे मुस्बत हैं और चीज़ें यानी कि इशारे भी मुस्बत हैं। हुकूमत की तरफ से ये क्लेम किया जाता रहा, हम बड़े हैरान हुए। हमने सोचा कि यार हमें भी ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ये इशारे मुस्बत हैं कि नहीं हैं, और हमें पता करने के लिए हमारा जो मेयार था या हमारा जो पैमाना था वो ये था कि हम लोगों से जाके पूछे, क्योंकि हम तो लोगों से ही पूछते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि भाई आप क्या कहते हैं, हुकूमत ये कह रही है, आप इसके बारे में कहते हैं, क्या मईशत ऊपर जा रही है या मईशत नीचे जा रही है। ऊपर से एहतजाज भी हो रहे थे, तो एहतजाज के बाद हम एक शो करने के लिए निकले, उसमें हमने ये जानने की कोशिश की कि मईशत ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही है। और इसके लिए हम लोगों के पास गए और हॉल रोड के ऊपर, क्योंकि वो एक बाजार है, उसके अंदर हमने एक छोटा सा सैंपल लिया लोगों का, जिनसे ये जानने की कोशिश की कि क्या मईशत ऊपर जा रही है पाकिस्तान की, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है या नहीं। लोगों ने क्या जवाब दिया और क्या रिजल्ट आया, ज़रा देखें। टीवी पे तो आ रहा है कि मुल्क तरक्की कर रहा है, तमाम नंबर जो उनसे हैं वो ऊपर जा रहे हैं, तो हमारी कोई भी तरक्की नहीं कर रहा, गरीब जो है वो मर रहा है, बस पीस रहा है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तरक्की हुई है जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। तरक्की कर रहे हैं जी जी, तरक्की की राह गामजान है मुल्क जनाब। मुल्क तरक्की कर रहा है, हाँ तरक्की कर रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हाँ बढ़ रहे हैं, हमारी जिंदगी चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। मुल्क तरक्की कर रहा है, दुरुस्त सिमत में जा रहा है। मेरे ख्याल से तो नहीं जा रहा, क्योंकि महंगाई का रोना है, हर बंदा रो रहा है। तरक्की नहीं कर रहा, आपके ख्याल में नहीं कर रहा? नहीं। आपको क्या लगता है भाई, तरक्की कर रहा है? सर अभी तो हमारा तो पहले वैसे भी डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, और अभी तरक्की ग्रोथ नहीं हो रही है, बस चीज़ें जो हैं कुछ टीवी पे दिखा रहे हैं 100 इंडेक्स जो है वो 1 लाख की सतह अबूर कर गया। अच्छा, तरक्की कर रहे हैं क्या हम? नहीं, मेरे ख्याल से तो कोई खास तरक्की नहीं हो रही। आप कह रहे हैं नहीं हो रही, हम तरक्की कर रहे हैं, बहैसियत मुल्क ऊपर जा रहे हैं? नहीं जी, कहाँ पे, अभी तो मार्केटों का आप देख लें क्या सूरत हाल हुई हुई है। आपकी नज़र में हम तरक्की नहीं कर रहे? कुछ भी नहीं कर रहे भाईजान, सब चूस गया पाकिस्तान को। मुल्क तरक्की कर रहा है? नहीं। मुल्क तरक्की कर रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं? कर रहा है, तरक्की कर रहा है जी, कर रहा है। हाँ जी। आपको लगता है कर रहा है? आपको क्या लगता है मुल्क तरक्की कर रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं? नहीं कर रहे, नहीं कर रहा भाई, मुल्क तरक्की कर रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जंप लेके फिर वापस जंप लेके कर रहा है कि नहीं कर रहा? कुछ कर रहा है, कुछ परसेंट, हाँ कर रहा है भाई। तरक्की कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सर। अच्छा, आगे बढ़ रहे हैं? हाँ जी, जिंदगी चेंज हो रही है जी, हो रही है। मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क कहाँ पे तरक्की कर रहा है। अच्छा, इससे पहले क्योंकि इशारे मुस्बत की बात हो रही थी और जो उनसे थे हमारे वज़ीर ख़जाना, वो कह चुके थे कि पाकिस्तान में महंगाई जो सी है वो 70 माह की कम तरीन सतह पे आ चुकी हुई है। तो हमने लोगों से पूछ जानने की कोशिश की 1000 रुपये की वैल्यू क्या है, क्योंकि इससे पहले भी हम कर चुके थे कि वो 1000 रुपये की वैल्यू बड़ी है या उतनी ही है। तो लोगों से हम गए थे उनके पास, इसी सर्वे का जो लिंक है ना कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही है कि नहीं कर रही, एक छोटा सा सर्वे हमने इससे पहले किया था, उसको भी आप देख लें। इसी साल के अंदर, इस साल के अंदर लोगों ने महंगाई के हवाले से क्या बात की और जो हमारे वजीर खजाना है वो क्या कहते रहे। आमदनी कम, खर्चे ज्यादा, चीजें कुछ महंगी हुई हैं, कम तो नहीं हुई। इन्फ्लेशन अल्हम्दुलिल्लाह 6.9% पे आई। रोटी का खर्चा भी नहीं निकलता, समय दुकान बाहर हो जाता। अपनी जिंदगी कोई फर्क पे है, कोई जिन्ने पैसे कमाते सो घर च उन्होंने कोई बचना शुरू होया। बड़ा करम है अल्लाह दा, पहले पहले बचते होंगे सी, हुण तो कोई बचत नहीं है, हुण तो पूरे ही हो जान, बड़ी गल। अच्छा, हाँ जी, ए नौबत है, यानी कि मेरा भाई है जे मंडियों। अच्छा, ए मेरा मंडी तो आलू वाला आलू इहदे कोल लईदे ने, इहदे कोल पुछो की हालात ने। यही मेरी जिंदगी ते तुहानू हालात है, 20 साल पुराना बंदा मेरे नाल है। की हालात चल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई जिंदगी दे हालात ये ने कि मेरे को सुबह पैसे लैने ने गरीब ने, सारी सब्जी लैनी है, गैस मैंने इकट्ठे करके दे देने ने, अपनी जो मजदूरी वो करदा पिया। हालात बहुत ही औखे ने, बहुत ही औखे ने। तुसीं किन्ने पैसे कमांदे सो महीने दे? पहले उसी तरह से होने दा बिल्कुल कम डाउन हो गया, समय तो कम बाहर होया पिया। अपने को पल्ले जा रहे हैं? हाँ जी, मतलब किसी दिन तो रोटी का खर्चा भी नहीं निकलता, समय तो कम बाहर हो जाता। रेडी तो रोटी का खर्चा भी नहीं निकल रहा। आप देख रहे हैं बिल कितने बड़े बड़े हैं, आमदनी कम, खर्चे ज्यादा। मरियम ने जो 2 महीने का रिलीफ दिया वो भी तो मिला है, 2 महीने का रिलीफ दिया, 10 महीने का लिया भी तो है। मेरा 6वें महीने का 196 यूनिट था, 7वें 8वें महीने में बिल नहीं जमा कराया, मेरा बिल आया 14,000। 3 महीने रिलीफ, 3,000 रिलीफ दिया, 3,000 का हार के 11,000 मैंने जमा कराया। और अच्छा, छठे में दिया, 7वां 8वां का 11,000 कराया। 12 महीने की आमदनी कितनी है आपकी? 9वें महीने में मेरा बिल आया 196 यूनिट का 6,500, मैं नहीं जमा करा सका। आपकी आमदन कितनी है? मेरी आमदनी है कि हैंड टू माउथ, मैं रिक्शा लोडर चलाता हूँ, मजदूरी करता हूँ, लग गई तो रोजी, ना लगा तो रोजा। आपकी आमदन बढ़ी है? नहीं बढ़ी।
वैसे तो सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा ही सहाफ़ी बन गया, जिसका दिल करता है वो माइक उठाता है और वो निकल जाता है और जाके वो खबरें इकट्ठी करता है। बल्कि ये भी बात अलग, जो खबरें इकट्ठी करना तो अच्छी बात है, इससे तो चलो कम से कम आप जाके लोगों से पूछ तो रहे हैं और ख़बर का अंदाज़ा तो लगा रहे हैं सच्ची है झूठी है। एक और बड़ी सीन चला हुआ वो है व्लॉगिंग का, वो फैमिली व्लॉगिंग की बात नहीं कर रहा मैं दूसरी व्लॉगिंग की बात कर रहा हूँ, जो बैठ के खबरें दी जाती हैं कि इतनी तारीख को ये होने वाला है और इस तारीख को ये हो जाएगा और अंदर से तबाही मचने वाली है और उसने करारा जवाब दे दिया और उसने वो कर दिया। तो इस सोशल मीडिया ने हमें भी यहाँ पर बड़ा नुकसान पहुँचाया। एक बड़ा अजीबोगरीब वाक़या हुआ साल 2024 के अंदर, वो ये हुआ कि एक निजी कॉलेज के अंदर एक खबर उड़ाई गई। ये भी बड़ा एक ना यूनिक एग्जाम्पल है, आपने इसको ज़रूर जहन में रखना है कि फेक न्यूज़ कितना नुकसान पहुंचा सकती है। पूरे पाकिस्तान के अंदर हंगामे शुरू कर दिए और दुश्मन ने उस हंगामों की आड़ में अपना मकसद पूरा किया, यानी कि पाकिस्तान में अनरेस्ट पैदा किया। उससे हुआ क्या, उस फेक न्यूज़ की वजह से जब एहतजाज हुए, बच्चों ने एहतजाज किए और एक चीज़ जो इवेंट हुआ ही नहीं, प्रूव्ड हो गया कि वो हुआ ही नहीं, तो उस वाक़े से कितना नुकसान हुआ, उस निजी कॉलेज को कितना नुकसान हुआ, वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को कितना नुकसान हुआ, जिनके नाम गलती से या झूठ मूठ लिए जाते रहे उन लोगों की इज़्ज़त को कितना नुकसान हुआ, उन लोगों की ज़हनी जो सेहत है उसको कितना नुकसान हुआ, ये भी बड़ा अहम सवाल था। लेकिन वो हुआ क्या, उस वक्त मैंने जाके वो DIG फैसल कामरान जो लाहौर के DIG ऑपरेशंस हैं उनके पास गया और उनसे जानने की कोशिश की तमाम माजरा हुआ क्या, उसको इन नटशेल ज़रा DIG फैसल कामरान की ज़ुबान से आप सुन लीजिए। लाहौर शहर में ये एक बड़ा अजीब सा इवेंट क्रिएट हुआ है, बच्चे जो उनसे स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। स्पेसिफिक अगर कॉलेज की बात करें उसके ऊपर वहाँ लोग जाके एहतजाज कर रहे हैं, वहाँ लड़की का रेप हुआ है। क्या कहानी क्या है सरासर ये? अच्छा, ये स्टार्ट से अगर हम बताएं तो ये एक सोशल मीडिया पे एक इंस्टाग्राम के पेज पे एक पोस्ट आई कि इस तरह एलिजिडली एक लड़की का एक प्राइवेट कॉलेज की बेसमेंट के अंदर किसी सिक्योरिटी गार्ड ने रेप किया। उस गार्ड का नाम ये है और वो गार्ड उसी दिन से गायब है और कॉलेज की इंतज़ामिया इसको छुपाने की कोशिश कर रही है। ये कंटेंट्स थे उस पोस्ट के। जी ठीक है, जो कि आप शेयर भी कर सकते हैं व्यूअर्स के साथ। उसके बाद ये पोस्ट मुझे सबसे पहले मुझसे शेयर की IG पंजाब ने। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये एक सोशल मीडिया पे चीज़ चली है, आप बताएं इस पे क्या है। मैंने उसके ऊपर फ़ौरन अपनी टीम्स को भेजा कि ये कौन सा कैंपस है, किस SP के एरिया में आता है, फ़ौरन चेक करें। जो CSO हैं उन तमाम कॉलेजेस के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, उनसे रब्ता किया गया। उन्होंने कहा ऐसी कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई। उसके बाद प्रिंसिपल साहिबा से रब्ता किया, कैंपस आइडेंटिफाई करके, कैंपस का नंबर लिखा हुआ था, उससे रब्ता किया। उन्होंने भी बताया कि ऐसी कोई चीज़ हमारे नोटिस में नहीं है। उसके बाद ये सोशल मीडिया पे चीज़ ट्रैक्शन पकड़ना शुरू हो गई। मेरे पास जिस दिन से ये आई उस दिन से हम इस पे काम कर रहे थे और इसके दौरान ये हुआ कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसको कोशिश की कि इन्फॉर्मेशन ले लें। अब पहली चीज़ ये थी विक्टिम को आइडेंटिफाई करना। फौरी तौर पे हमने सारे हॉस्पिटल्स चेक किए जो हमारे सर्विसेज हैं, मेयो हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल है, इन सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में हमने जाके उनकी इमरजेंसी चेक की कि कोई रेप विक्टिम वहाँ पे नहीं थी। फिर हमने सोशल मीडिया पे अपने इनबॉक्स में लोगों को कहा कि कोई इन्फॉर्मेशन है तो बताएं। उस पे कहा गया कि एक फ़लाँ नाम का एक हॉस्पिटल है प्राइवेट, उसमें आप चले जाएं, आपको सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, ICU में है बच्ची। वहाँ से बच्ची की वीडियोस भी कुछ शेयर कर रहे थे, कुछ पिक्चर शेयर कर रहे थे, एवर केयर के नाम से हॉस्पिटल है उसकी। जी, जिस बच्ची की वीडियो की आप बात कर रहे हैं वो बच्ची प्रोटेस्ट वाले दिन गर्मी की वजह से बच्चों के साथ खड़े हुए क्राउड में तबीयत ख़राब हो गई उसकी, वो घबरा गई बहुत ज़्यादा क्राउड में, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, उसकी वीडियो लगाई गई। किसी ने कहा कि ये वो बच्ची है जिसके साथ रेप हुआ है, किसी ने कहा कि ये वो बच्ची है कि जो पुलिस वालों ने इसको मारा है और ज़ख्मी हो गई है। दोनों चीज़ें गलत थी। ठीक है। फिर उसी तरह एक इन्फॉर्मेशन चली कि एक बच्चे की डेथ हो गई है फलां जगह पे, फलां कैंपस में। बच्चे जख्मी हॉस्पिटल्स में थे, हाँ। खून लगा हुआ था, फिर बहुत सारी तस्वीरें जिसमें ज़मीन पे खून पड़ा हुआ है और बड़ी ब्रूटल किस्म की इमेजेस थी जो शेयर हो रही थी। बिल्कुल। अब वो वाली वीडियोस आप लोगों ने भी चलाई, सारे चैनल्स ने चलाई, जिसमें बच्चे पथराव कर रहे हैं, बच्चे वायलेंट हो रहे हैं, बच्चे चीज़ों को आग लगा रहे हैं, बच्चे कैंपसेस तोड़ रहे हैं। ठीक है, वो वीडियोस भी चल रही हैं। कोई ऐसी वीडियो नहीं जिसमें पुलिस उनको मैन हैंडल कर रही है, क्योंकि प्रोटेस्ट वाले दिन चीफ मिनिस्टर साहब की क्लियर डायरेक्शंस IG साहब को आई थी कि ये बच्चे हैं, मिसगाइडेड भी हो सकते हैं, जज्बाती हैं, इनको मैन हैंडल नहीं करना, मैक्सिमम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करेगी पुलिस। विद दीज डायरेक्शंस हमारी जितनी स्ट्रेंथ है डिप्लॉयड थी इन कैंपसेस पे। अब मुख्तलिफ कैंपसेस से इस कॉलेज के और इसके अलावा जो दीगर कॉलेजेस थे इनसे अनरिलेटेड, उनके बच्चे भी सारे पहुंचना शुरू हो गए।
अच्छा, जो तस्वीर जो वीडियो लगती थी उसके नीचे अपनी मर्जी का कैप्शन लगा के कोई भी बंदा कोई भी बात कर देता था। ये इस तरह स्प्रेड हुई चीज़। अब हम जिससे नाम पूछ रहे हैं कि जी नाम बताएं, नाम तो हमें नहीं पता। अब ये कैसे हो सकता है कि 5-6 सेक्शंस हों फर्स्ट ईयर की हमारी जितनी वहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके, और वहाँ पे किसी सेक्शन की किसी लड़की को, उस लड़की का जो विक्टिम है उसका नाम भी ना पता। इसका मतलब सर मैं ये कह सकता हूँ कि अभी तक, क्योंकि मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मुझे कोई अभी तक विक्टिम नज़र नहीं आया। ये लोग इकट्ठे कैसे होके पहुँचे वहाँ पर, ये इस तरह इनको मुनज़्ज़म किसने किया, इसका कुछ पता चल सका? तमाम कॉलेजेस के जिस तरह ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज़ में व्हाट्सएप पे आजकल तमाम चीज़ें चल रही होती हैं, सब व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं कॉलेजेस के भी, उसके अंदर मुख्तलिफ़ कॉलेजेस के लोग भी ऐड हैं और मुख्तलिफ़ क्लासेस के स्टूडेंट्स भी ऐड हैं। इनके आपस में जो व्हाट्सएप ग्रुप्स थे, इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन जब आना शुरू हुई, गैर तस्दीक शुदा इन्फॉर्मेशन शेयर की गई और लोगों ने रिस्पॉन्सिबली उसको आगे फॉरवर्ड किया, वो वायरल होना शुरू हो गई सोशल मीडिया पे भी और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भी। उसके ऊपर जब ये सारी बात हुई तो सब ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, प्रोटेस्ट की इत्ला थी, हमने वहाँ पे फिर अपनी पहले से फोर्स की डिप्लॉयमेंट की कि प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो, किसी की जान को कोई ख़तरा ना हो। तो हम वहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट्स से अंदर कॉलेजेस के अंदर भी स्टूडेंट थे, बाहर भी स्टूडेंट थे, कॉलेज फीमेल कैंपस है, उसके बाहर मेल स्टूडेंट्स बेशुमार इकट्ठे हो गए, उन्होंने गेट तोड़ दिया, उन्होंने पत्थर मारे जिससे अंदर लोग जख्मी हो सकते थे। जी ऐसे ही, अंदर लड़कियां थी उस वक्त भी। अब उसके बाद ये इत्तला आ रही कि पुलिस मार रही है। पुलिस के मारने की कोई वीडियो तो नहीं आई, लेकिन बच्चों के पत्थर मारने की वीडियोस भी हैं, आग लगाने की वीडियोस भी हैं। ऐसे हैं, बिल्कुल देखा मैंने। तो वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा ट्रबल मेकर जो बच्चे थे, जो कि एक्टिवली उस आर्सनेज में इन्वॉल्व थे, उनको हम लेके गए, उनको हमने पुलिस वाले वहाँ से उस जगह से मूव करना ज़रूरी था। अभी आपने किसी को गिरफ्तार भी किया, उनके गार्ड सारे गिरफ्तार किए हुए आपने? अच्छा, हमारे पास जो वो सोशल मीडिया की पोस्ट थी उसके अंदर एक नाम था कि इस नाम का सिक्योरिटी गार्ड है जो कि इंसिडेंट वाले दिन से गायब है, तो प्राइमरी सस्पेक्ट उसको बनाया गया। ठीक है, हमने कॉलेज इंसामिया से पूछा, यस ऑन नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड उनका था और वो उसी दिन 5 दिन की छुट्टी लेके गया था, जिसमें उसने अपनी ज़मीन का कोई मसला कि ज़मीन पे मेरी वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। वो वहाँ सरगोदा गया, हमने सरगोदा पुलिस से भी रब्ता किया, हमारे बंदे वहाँ गए, उस बंदे को ट्रेस किया, वो वहाँ घूम फिर रहा था, किसी शादी पे गया हुआ था, उसको हमने कहा कि आप हमारे साथ चलें, हम आपकी एक तरह की पूरी इंक्वायरी, और उसने बिल्कुल कोऑपरेट किया। वो आ गया आपके साथ? उसकी हमने CDR ली, उसकी हमने CCTV फुटेजेस देखी, उसकी हमने तमाम चीज़ें, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो सारा रिकॉर्ड किया, वो सारी चीज़ें हमने नोट की। उसके अंदर जो उसकी मूवमेंट्स, जहाँ जहाँ जाना, जिससे बात करना, उस कैंपस के अंदर उसकी जो मूवमेंट्स थी सारी जो वेरीफाई होती थी कैमरा से, उसका रोल एज इट इज़ जो उसकी गुफ्तगू थी और जो चीज़ें थी उससे कोई साबित नहीं हुआ अभी तक नहीं हुआ। तो आपने लेकिन फिर भी उसको अप्रहेंड किया? उसको हमने कस्टडी में इसलिए लिया कि वो प्राइमरी सस्पेक्ट है, उससे हम गुफ्तगू करें, क्योंकि और कोई क्लू नहीं है हमारे पास कि हम विक्टिम तक कैसे पहुंचे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो बाहर चल रही है बहुत ज़्यादा, ऑफिशियल्स भी इससे बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि CCTV फुटेज ही डिलीट हो गई हुई है और वो सारा कुछ है ही नहीं, वो सबूत जला दिए गए हैं और ऐसा कुछ हुआ है। क्या आपके पास जो आपने फुटेजेस ली हैं वो कहीं पे कुछ उसमें है ऐसा सस्पेशन? 6 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक की पूरी CCTV फुटेज उस बेसमेंट की और 10 टेराबाइट की इस पूरे कैंपस के हर वीडियो कैमरा की, CCTV कैमरा की फुटेज मौजूद है। इसके ऊपर मुझे पता है अगला सवाल ये आएगा, क्योंकि इस पे प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है, अगला सवाल ये आएगा कि जी इसमें एडिट किया होगा, इसमें से चीज़ें गायब होंगी। उसका जवाब ये है कि हम PFSA को वो सारी फुटेजेस कल जमा करा रहे हैं फोरेंसिक के लिए। 10 TB डेटा हम उनको दे रहे हैं कि आप इसका फोरेंसिक एनालिसिस कर दें, इसमें से कोई पार्ट कट, कॉपी पेस्ट, एडिट, टेम्पर्ड कोई चीज़ है तो हमें रिपोर्ट दे दें, हम उसकी ऑथेंटिसिटी इस्टेब्लिश करके देंगे आपको। हमारे मुल्क में एक अनरेस्ट हुआ है, हमारे घरों के गलियों के बाहर लोग एहतजाज कर रहे हैं, असेंबली के बाहर कर रहे हैं, क्यों? अगर वाकया ही नहीं हुआ तो ये क्यों हुआ? अच्छा, इस पे हम आपको यूके की एनालिसिस लेना चाहता हूं। यूके की मिसाल आपको देते हैं। यूके में अभी राइट्स हुए हैं, ये पास्ट 1-2 महीने पहले वाला जो था, ठीक है। अब उसके अंदर एक रशियन वेबसाइट ने एक गलत खबर लगाई कि जी ये करने वाला एक मुसलमान था जिसका नाम था अली अल शकाती, और ये मुसलमान था और अजाइलम सीकर था और इसने ये काम किया। ये गलत खबर थी, एक रशियन वेबसाइट पे लगी, उसको कॉपी किया एक यूके की एक खातून ने, उसने वो आर्टिकल कॉपी करके अपने पेज पे लगाया। उस आर्टिकल को कॉपी किया पाकिस्तान के एक लाहौर के शहरी ने और अपनी वेबसाइट पे लगाया, वो न्यूज़ वेबसाइट थी।
वहाँ से वो ट्रैक्शन पकड़ता गया और फिर वो स्नोबॉल इफ़ेक्ट उसका ऐसा आया कि राइड शुरू हो गए, बंदे वहाँ पे जानों से गए, ज़ख्मी हुए, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, और जब फाइनली चीज़ें कंक्लूड हुई तो पता लगा इट वाज ऑल मिस इन्फॉर्मेशन, इट वाज नॉट डन बाय मुस्लिम कोई, और जो इस्लामोफोबिक सेंटिमेंट्स शुरू हो गए वो गलत इन्फॉर्मेशन गैर तस्दीक शुदा एक ऐसे आर्टिकल को शेयर करने से थे। ये एक एग्जाम्पल है जो कि केस सॉल्व हुआ केस है। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले जो वेबसाइट्स हैं या कोई अकाउंट्स हैं, आप उनको कर रहे हैं, उनको वो हम सब FIA को दे रहे हैं। उससे दो फ़ायदे हो सकते हैं, या तो हम उस एक्चुअल विक्टिम तक पहुंच जाएंगे, या फिर ये डिसप्रूव हो जाएगी तो हम उन लोगों को सजा भी दिलवानी चाहिए, जरूर दिलवानी चाहिए, स्प्रेड कर रहे हैं, बिल्कुल दिलवानी चाहिए। इट मीन्स यहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी कंस्पायरेसी बनाई जा रही है ये। सर कॉन्स्पिरेसी ऐसे इवेंट्स में लोगों के पॉलिटिकल, लोगों के और मोटिव्स और स्टेट को डिस्टेबलाइज करने वाले लोग एक्टिव हो जाते हैं, वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे छोटे बच्चे हैं जी, बच्चे हैं, ठीक है, ये मिसगाइड भी हो सकते हैं, ये इजीली इनको मिस इन्फॉर्म करके आप इनको कुछ भी करा सकते हैं इनसे। सर आखिरी बात, किसी स्टूडेंट जो आपने पकड़े हैं, आपने उनसे पूछा कि वो किस लिए आए थे और उन्होंने कुछ बताया हो आपको? सर उसकी इतनी ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें आपके मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले ऑलमोस्ट हर बंदे ने उनसे सवाल किया कि भाई उसका नाम बता दो। हर एक का जवाब ये है, मैंने ज़ाती तौर पे भी पूछा कि आप कोई डिटेल दे दें, वो जी मैंने तो सुना है, मुझे नहीं पता। जो इसको ख़राब करने के ऊपर चढ़े हुए हैं लोग, उनको हम FIA को साथ साथ दे रहे हैं कि वो इनके पीछे चेक करें कि इनके पीछे कौन सी फोर्सेस हैं जो चाहती हैं कि यहाँ का अमन ख़राब हो, यहाँ पे नुकसान हो, यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा और अनार्की फैले। अब DIG फैसल कामरान की आपने बात सुन ली। एक और बड़ी अहम बात हुई, हमने इसको यहीं तक नहीं छोड़ा, हमने बच्चों के पास गए और फेक न्यूज़ के बारे में जानने की कोशिश की। हम इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन के अंदर मौजूद थे, बच्चे वहाँ पर नए आए थे, छोटे बच्चे थे जो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने इस फेक न्यूज़ को लेके क्या कहा और फेक न्यूज़ के ऊपर बच्चों के क्या कमेंट थे, वो भी आप सुन लें। आपको क्या लगता है कि फेक न्यूज़ कैसे संभाली जा सकती? फेक न्यूज़ जो अगर के रिसेंट एक वाक़या जो हुआ था पंजाब कॉलेज वाला, वो वाक़या हम लोगों ने बड़े डिटेल के साथ और बड़ा ब्रीफली हम लोगों ने उसको मतलब कि देखा है। इवन कि हम DIG से भी मिले थे उस हवाले से। शुरू में तो जमीयत के कुछ लोग गए भी थे एहतजाज के लिए। बिल्कुल, एहतजाज के लिए हम लोगों ने सिर्फ पोस्ट लगाई थी और DIG साहब ने फिर हमें बुलाया और सारी चीज़ें बताई। वापस कैसे हुए आपने ये खबरें भी सोशल मीडिया पे देखी? नहीं, हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखी, फिर हम लोगों ने सबूत ढूंढे कि वाकई में कोई सबूत, कोई गवाह, कोई चीज़ मिलती या नहीं। हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही थी। उसके बाद राना सिकंदर अयाज साहब जो वज़ीर तालीम है, उनका जो है हम लोगों ने जब बयान दे, हमने कहा जब ऑफिशियल्स अब कह रहे हैं कि हो गया ये, क्योंकि उन्होंने अगर कि आपने वो सुना हो तो उन्होंने कहा था कि ये प्रिंसिपल को भी मैंने सस्पेंड कर देना है, मैंने ये स्कूल कॉलेज बंद करवा देना है। मैं उनसे बात करने गया था, उन्होंने कहा कि मेरा बयान पूरा चलाया ही नहीं, वो सोशल मीडिया पे सिर्फ इतना सा हिस्सा लगाया कि इन्होंने वीडियोस डिलीट कर दी हैं। उन्होंने कहा मैं बच्चे कह रहे हैं कि इन्होंने वीडियोस डिलीट कर दी हैं। अब वो बच्चे कह रहे हैं हट गया और सिर्फ इन्होंने वीडियो डिलीट कर दी है, चल गया। मैं आपको एक ऑफिशियल बंदे की बात बता, तो ऑफिशियल बंदे ने कहा कि ना ये बंदा हमारे पास आए, पुलिस के पास वहाँ पे गए नहीं, ये बंदा वहाँ पे आए, बच्चे जो है ना नारे लगा रहे थे कि भाई पंजाब पुलिस मुर्दाबाद। तो इसने कहते हैं कि इन्होंने ये गए वहाँ पे, इन्होंने बच्चों की बात सुनी है और मतलब ऑफिशियल से पूछा नहीं कि स्टेटमेंट क्या है, असल स्टेटमेंट वहीं पे जाके इन्होंने बयान दिए और वहाँ पे नारे लगे राना सिकंदर अयाज जिंदाबाद, पंजाब पुलिस मुर्दाबाद, और ये वहाँ से खुश हुए कि मेरी वाह बल्ले बल्ले हो गई है। अच्छा भाईजान, आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं आप? मैं यहाँ पे सिविल लाइन कॉलेज में BSIT का स्टूडेंट हूँ। मैं आपके सामने एक और दूसरा टॉपिक रखना चाहूँगा कि इंसान को जिससे प्यार होता है उसकी आपको गलत बात भी यही लगे कि वो सच बोल रहा है, और जिससे आपको नफरत है वो अगर आप कोई हक बात भी कहते हैं, अपने पॉइंट की बात कहते हैं, आपको ये लगा वो आपके सामने कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है। एग्जैक्टली, इसमें तालियां बजानी चाहिए आपको। आपको फेक न्यूज़ से कभी प्रॉब्लम हुई? फेक न्यूज़ से प्रॉब्लम ये हुई है कि फेक न्यूज़ पे अक्सर देखने को मिलता है कि कभी नवाज शरीफ फोत हो गए हैं, कभी इमरान खान साहब फोत हो गए हैं, और कभी क्रिकेटर में से वो जो हैं बाबर आजम वो फोत हो गए हैं। इस चीज़ों को रोकने के लिए आप अगर कुछ कर सकते हैं तो मेरी अपील है कि ये जो झूठी खबरें फैलाते हैं इनको जल्द अज जल्द रोका जाए। आपने कभी फैलाई है झूठी खबर, आपको मिली और आपने आगे शेयर कर दी हो सकता है कि मैंने कभी की हो। आइंदा मत करना इंशाल्लाह, ठीक है, इसी तरह रुक जाएगी। लो जी दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर। 2025 आ गया, अच्छे काम करें, अच्छी चीज़ें करें। इस साल में अपना ना एक वो रेवोल्यूशन रखें, अपने अंदर तब्दीली लाएं और मेरा रेजोल्यूशन रखें
मैं गलत लफ्ज़ बोल गया, रेजोल्यूशन आपका न्यू ईयर ये होना चाहिए कि हमें सफाई रखनी है, ख़ुद को भी साफ़ रखना है, अच्छे नाखून वाखून काट के, बाल शाल बना के, दांत वांत साफ़ करके, क्योंकि मोस्टली पर्सनल हाइजीन से ही चीज़ें स्टार्ट होती हैं। जब अपने आप को साफ़ सुथरा रखेंगे ना, आप अपने माहौल को भी साफ़ सुथरा रखेंगे, इस मुल्क को भी साफ़ सुथरा रखेंगे, आपको यहाँ फिरने का, चलने फिरने का मज़ा आएगा, किसी जगह से गुजरेंगे खुशबू आएगी, आपको अच्छा लगेगा, जहाँ पर गंदगी नहीं होगी आंखों को अच्छा लगेगा। तो कोशिश करें इस साल, नए साल का रेजोल्यूशन ये रखें, गंदगी नहीं फैलाएंगे, खुद भी साफ़ रहेंगे, अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ़ रखेंगे, और अगर कोई गंदगी फैलाता होगा तो उसको रोक के ज़रूर कहेंगे भाई गंदगी मत फैलाओ, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। ये दीवारों में स्कूल में लिखा जाता रहा है, अब उसको अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करने का वक्त आ गया। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।